जुल्म पर खामोश रहने वाली औरत की फरियाद अल्लाह तक कैसे पहुंचती है? क्या आप जानते हैं? कभी कभी एक औरत के खामोश आंसू आसमान को हिला देते हैं। वो बोलती नहीं मगर उसके दिल की आवाज़ सीधी अर्श तक पहुंचती है। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसके सब्र ने फरिश्तों को हैरान कर दिया और जिसके आंसू अल्लाह के यहाँ कबूलियत की मेहर बन गए। वो रात जो कभी नहीं भूली जा सकती। रात के आखिरी पहर का वक्त था। गांव के एक छोटे से कच्चे घर में चिराग मध्यम जल रहा था। हुआ में खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे दर्द की एक तवील कहानी छपी थी। इस घर में एक औरत सजदे में गिरी हुई थी। इसका नाम मरियम था। एक नेक बाहया नर्म दिल औरत जो बरसों से शौहर के जुल्म को बर्दाश्त कर रही थी। मरियम के शौहर नासिर का दिल दुनिया की मोहब्बत में सख्त हो चुका था। वो बज़ाहिर नमाज पढ़ता मगर दिल में गुरूर, गुस्सा और शक भरा हुआ था। मरियम दिन रात उसके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती और चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती। लेकिन नासिर अक्सर इस पर चीखता, कभी ताना देता और कभी सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए इसकी आंखों में आंसू ले आता। मरियम का दिल टूटकर भी रब से जड़ा हुआ। मरियम का एक ही सहारा था, अल्लाह। जब नासिर गुस्से में दरवाज़ा बंद कर देता तो वो कुरान खोल लेती। जब वो चीखता तो वो दिल में हस्बी अल्लाह वनम अलवकील पढ़ती। इसके लिए सब्र जिंदगी का जेवर बन चुका था। एक रात जब नासिर ने मामूल के मुताबिक झगड़ा किया और मरियम को इल्ज़ाम दिया कि तुम मेरी किस्मत की नहुसत हो, तो वो खामोशी से कमरे के एक कोने में जा बैठी। चुपचाप अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किए और आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा, अल्लाह, अगर मैं सच में कसूरवार हूं तो मुझे मुआफ कर दे, लेकिन अगर मैं बेकसूर हूं तो मुझे वो दुखा दे के तो मेरे साथ है। इसी लम्हे आसमान पर बादल गिर जा, जैसे इसकी फरियाद सुन ली गई हो, और दिल के किसी कोने में सुकून उतर आया। सब्र की आजमाइश बढ़ गई। दिन गुजरते गए। नासिर का रवैया बेहतर होने के बजाय ज्यादा तल्ख होता गया। अब वो अक्सर रात देर से घर आता, नशे की बो से लबरेज, और मामूली बात पर हाथ उठा देता। एक दिन जब मरियम ने इसे वुजू के लिए जगाया तो वो चलाया, मेरी नमाज तुम्हारी वजह से कबूल नहीं होती तो मनहूस हो। ये सुनकर मरियम के दिल पर चाकू सा लगा, मगर फिर भी इसने आहिस्ता से कहा, शायद मेरी वजह से नहीं, आपके दिल की सख्ती की वजह से। नासिर ने गुस्से में आकर पानी का जुग जमीन पर दे मारा। पानी बखर गया, लेकिन मरियम के सब्र का दरिया बहता रहा। इस रात वो अपने बेटे अहमद के पास जाकर लेटी। अहमद अभी 7 साल का था। माँ की आंखों में आंसू देखकर बोला, उम्मी अब क्यों रोती है? मरियम ने मुस्करा कर कहा, बेटा, कभी कभी आंसू भी दुआ बन जाते हैं, अल्लाह की तरफ से पहला इशारा। कुछ दिन बाद मरियम की जिंदगी में एक वाकया ऐसा आया जो उसके लिए पैगाम तसल्ली बन गया। नासिर बीमार हो गया। ऐसा बुखार जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। डॉक्टर हैरान, दवाइयां नाकाम। मरियम ने इसके लिए दिन रात दुआ की, कुरान पढ़ा, सदका दिया और दिल में कहा, अल्लाह, मैं इससे बदला नहीं चाहती, बस इसे हिदायत दे दे। एक रात नासिर बुखार में बेहोश हो गया। मरियम ने इसके माथे पर हाथ रखा और रूकर कहा, मैंने तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दी, सिर्फ यही चाहा कि तुम बदल जाओ। इसी लम्हे नासिर के होंठ हिले। वो नींद में बोला, मैंने तुम्हें रालाया मगर कोई तुम्हारे रब को नहीं राला सका। मरियम की आंखों से आंसू टपक पड़े। ये इसके लिए एक अलाउ इशारा था कि इसकी फरियाद आसमान तक पहुंच गई। वक्त की करवट, आजमाइश का नया मरहला। नासिर की बीमारी लंबी हो गई। काम बंद, आमदनी खत्म, लोग आना छोड़ गए, और वो औरत जिस पर वो जुल्म करता था अब उसके लिए पानी, दवा और दुआ सब लेकर खड़ी थी। एक दिन नासिर ने आंखें खोल कर कहा, मरियम, तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? मैंने तो तुम्हारे साथ बुरा किया था। मरियम ने मुस्करा कर जवाब दिया, क्योंकि अल्लाह ने मुझे सिखाया है कि नेकी बदी से नहीं टूटती बल्कि सब्र से जुड़ती है। नासिर की आंखों से आंसू बह निकले। इसने पहला जुमला कहा जो मरियम ने बरसों में नहीं सुना था, मरियम, मैं तुमसे मुआफ़ी चाहता हूं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती।
मरियम ने नासिर को मुआफ कर दिया, लेकिन किस्मत अभी इसे एक और आजमाइश के लिए तैयार कर रही थी। नासिर के दिल में नरमी आई जरूर, मगर उसके गुनाहों के असरात जल्द खत्म नहीं हुए। एक दिन नासिर के कारोबारी पार्टनर ने धोखा दिया और वो माली तौर पर बिल्कुल तबाह हो गया। घर का सब कुछ बेचना पड़ा। मरियम ने अपने जेवरात निकाल कर बेचे ताकि कर्ज उतारा जा सके। नासिर ने हैरानी से पूछा, तुम इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? मरियम ने कहा, क्योंकि मैं जानती हूं मेरी खामोशी मेरा बदला नहीं, मेरी इबादत है। नासिर चुप हो गया। वो समझ चुका था कि मरियम जिस खुदा पर यकीन रखती है वो सच्चा है। रात का सजदा, जब आसमान ने जवाब दिया। इसी रात मरियम सजदे में थी, चुपचाप अपने रब से कह रही थी, अल्लाह मैं थक गई हूं मगर तुझसे नहीं। अगर तो राजी है तो मैं भी राजी हूं। और ऐन इसी वक्त नासिर ने ख्वाब में देखा कि वो एक अंधेरी जगह में खड़ा है। इसके सामने एक औरत रोशनी में है और एक आवाज आ रही है। ये वो औरत है जिस पर ताऊ ने जुल्म किया और जिसके सब्र की वजह से आज तुझे मुआफी दी जा रही है। वो चीख कर उठा, मरियम तुम कहाँ हो? मरियम ने दौड़कर कमरे में आकर कहा, क्या हुआ नासिर? नासिर रुकर बोला, तुम्हारा रब सच्चा है, तुम्हारा रब सच्चा है। मगर सबक शुरू होता है। इस रात के बाद नासिर की जिंदगी बदलने लगी। इसने नमाज, तौबा, सदका सब शुरू कर दिया। लेकिन मरियम जानती थी ये सब इसकी दुआ का नतीजा नहीं, बल्कि अल्लाह के इंसाफ का करिश्मा है। हर जुल्म जो इसने सहा, अल्लाह के यहाँ एक एक लम्हा लिखा जा चुका था, और जब वक्त आया तो अल्लाह ने खुद इंसाफ किया। ना चीख ओ पुकार से, ना बद्दुआ से, बल्कि खामोश फरियाद से। सोचने की बात, कभी आपने सोचा है कि आपकी खामोशी भी अल्लाह के यहाँ आवाज बन जाती है? कभी आपके आंसू भी आपकी सबसे ताकतवर दुआ बन जाते हैं? क्या आप जानते हैं, जब कोई औरत जुल्म सहकर भी रब पर भरोसा करती है तो वो जमीन पर नहीं अर्श के करीब लिख दी जाती है। ये कहानी इसी दर्जे की औरत की है, मरियम, जिसके सब्र ने गुनाहगार दिल को हिदायत में बदल दिया और जिसके आंसू अब रब के इनाम में ढलने वाले थे। नासिर की तौबा, दिल से निकला पहला सजदा। अगली सुबह नासिर वुजू के लिए उठा। कई सालों बाद इसने पहली बार दिल से नमाज पढ़ी। सजदे में इसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बार बार कहता जा रहा था, अल्लाह मैंने इस औरत पर जुल्म किया, मगर तूने मुझे हिदायत दी। मैं तेरी रहमत का मोहताज हूं। मरियम दरवाजे के पीछे खड़ी खामोश आंसुओं के साथ सुनती रही। इसने सजदे में गिरते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। ताफ सुन लेता है, हर फरियाद सुन लेता है। घर का सुकून जो बरसों बाद लूटा। आहिस्ता आहिस्ता नासिर की जिंदगी बदलने लगी। वो अब मरियम से नर्म लहजे में बात करता, अहमद को खुद स्कूल लेकर जाता और अक्सर कहता, मैंने जन्नत जमीन पर देख ली है, वो तुम हो मरियम। मरियम की आंखों में खामोश मुस्कुराहट आ जाती। वो जानती थी कि ये इसके सब्र का फल है, लेकिन इसने कभी फख्र नहीं किया। इसने बस शुक्र अदा किया। एक दिन अहमद ने कहा, उम्मी अब अबू अब से कभी नहीं लड़ते ना? मरियम ने हल्का सा मुस्करा कर कहा, बेटा, जब अल्लाह किसी के दिल में नूर डाल देता है तो अंधेरा खुद भाग जाता है। नई आजमाइश, लेकिन ईमान मजबूत। वक्त गुजरता गया। नासिर अब दीनदार और नर्म दिल बन चुका था, लेकिन दुनिया की आजमाइशें खत्म नहीं होती। एक दिन अचानक कारोबार का एक बड़ा नुकसान हुआ। घर का खर्च दोबारा मुश्किल हो गया। नासिर ने अफसुर्दा होकर कहा, शायद अल्लाह मुझसे नाराज है। मरियम ने जवाब दिया, नहीं, अल्लाह नाराज नहीं होता। वो सिर्फ देखता है कि अब हम इस पर वैसा ही भरोसा रखते हैं जैसे मुश्किल में रखते थे या नहीं। नासिर खामोश हो गया और अगले ही दिन इसने नमाज के बाद दुआ में हाथ उठाकर कहा, अल्लाह हमें वही दे जो हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह की मदद आती है, खामोश मगर यकीनी। चंद हफ्तों बाद नासिर को एक पुराना दोस्त मिला जो ब्रोन मुक बिजनेस करता था। इसने नासिर को काम की पेशकश दी।
शुरू में नासिर झिझका, लेकिन मरियम ने कहा, अगर ये रिस्क हलाल है तो ज़रूर करो, अल्लाह आसानी करेगा। नासिर ने बिस्मिल्लाह कहकर आगाज़ किया। अल्लाह ने बरकत डाल दी। काम दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा। और नासिर अक्सर हैरान होकर कहता, मुझे लगता है अल्लाह मेरी दुआएं मरियम के दिल से सुनता है। मरियम मुस्करा कर कहती, अल्लाह सब सुनता है नासिर, बस कुछ जवाब फौरन देता है और कुछ देर से ताका बंदा सीख जाए कि सब्र किया होता है। अहमद की तरबियत, माँ की दुआओं का असर। अहमद अब जवान हो चुका था। नमाज, कुरान, अदब सब उसकी आदत का हिस्सा थे। मरियम अक्सर कहती, बेटा जब किसी पर जुल्म हो तो बद्दुआ मत देना, बस अल्लाह से कह देना मेरा मुआमला तेरे हवाले। अहमद ने कहा, उम्मी आपने भी तो यही किया था ना। मरियम की आंखों में चमक आ गई। हाँ बेटा, और अल्लाह ने मुझे दुखा दिया कि वो सब कुछ देखता है। अहमद ने अपने दोस्तों के दरमियान भी यही बातें बांटना शुरू की। उसके दोस्त कहते, तुम्हारी माँ की बातों में सुकून होता है, और वो फख्र से कहता, क्योंकि वो सब्र से बोलती हैं, गुस्से से नहीं। हज का सफ़र, कबूलियत की निशानी। कुछ साल बाद नासिर के कारोबार में खूब बरकत हुई। एक दिन इसने मरियम से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फर्ज अदा करो। चलो हम हज पर चलते हैं। मरियम की आंखें नम हो गईं। ये वो लम्हा था जिसकी वो जिंदगी भर दुआ करती रही थी। कभी नहीं सोचा था कि वो शौहर जिसने इस पर जुल्म किया, एक दिन इसे अल्लाह के घर लेकर जाएगा। जब वो मक्का पहुंचे तो नासिर ने कबा के सामने खड़े होकर कहा, आ अल्लाह, अगर मेरे सारे गुनाह बख्शे गए हैं तो वो इस औरत के सब्र की वजह से हैं। मरियम खामोश रही, मगर दिल में सिर्फ शुक्र के आंसू बहते गए। तवाफ करते हुए इसने दिल में कहा, आ अल्लाह, ये वही मैं हूं जो कभी अंधेरों में तेरी तरफ देखती थी, आज इसी रोशनी में तेरे घर के सामने खड़ी हूं। वाकई तो सुनने वाला है। तकदीर का तोहफा, अल्लाह का शुक्र। हज से वापसी के बाद नासिर और मरियम की जिंदगी सुकून से भर गई। घर में बरकत, दिल में मोहब्बत, और जुबान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर अक्सर कहता, मरियम तुमने कभी बदला नहीं लिया, फिर भी अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दे दिया। मरियम कहती, क्योंकि मैंने बदला नहीं मांगा, मैंने इंसाफ अल्लाह पर छोड़ दिया, और जब अल्लाह इंसाफ करता है तो वो सबसे बेहतर करता है। एक दिन नासिर मस्जिद से वापस आ रहा था। रास्ते में एक गरीब औरत को देखा। इसने फौरन मरियम के कहे हुए अल्फाज याद किए, जुल्म चाहे किसी पर भी हो, खामोशी से दुआ दो, अल्लाह खुद बदला लेगा। नासिर ने इस औरत की मदद की और दिल में सुकून महसूस किया। आखिरी दिन, सब्र का इनाम। वक्त गुजरता गया। अहमद की शादी हो गई और मरियम के बालों में चांदी उतर आई। जिंदगी अब सुकून के समंदर जैसी थी। एक दिन फजर की नमाज के बाद मरियम ने तिलावत मुकम्मल की, दुआ मांगी और आंखें बंद कर ले। नासिर ने जब आवाज दी तो वो जा चुकी थी, सजदे की हालत में। नासिर रो पड़ा। इसने कुरान उठाया और कहा, आ अल्लाह, ये औरत तेरे लिए जीती रही, तेरे लिए हंसी, तेरे लिए रोई, इसे अपनी रहमतों में जगा दे। इसी रात नासिर ने ख्वाब देखा, मरियम सफ़ेद लिबास में जन्नत के एक बाग में बैठी मुस्करा रही है। इसने कहा, नासिर देखो, जुल्म का बदला दुनिया में नहीं, मगर सब्र का इनाम आखिरत में मिलता है। नासिर चीख कर उठा, आंसूओं से चेहरा तर था। वो सजदे में गिरा और कहा, अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि सब्र वाकई ईमान का जेवर है। सब्र कभी ज़ाय नहीं जाता। अल्लाह के यहाँ हर आंसू की कीमत है। और जो औरत जुल्म सहकर भी अल्लाह पर यकीन रखती है, इसकी फरियाद सीधी अर्श तक जाती है। कुरान कहता है, आनुए अल्लुए में अलसौबनरने, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचने की बात, कभी अपने किसी पर जुल्म होते देखा, कभी किसी की खामोशी को कमजोरी समझा। याद रखें, अल्लाह के यहाँ खामोशी भी गवाही बन जाती है। क्या आप जानते हैं, जब एक बंदा दुनिया में जुल्म सहकर भी खामोश रहता है
तो फरिश्ते इसकी दुआ खुद रब के हुजूर पेश करते हैं, और जब रब कह दे ए कबूल है तो सारी कायनात उसके लिए बदल जाती है। ये कहानी के आखिरी बाब की शुरुआत है, जहां मरियम दुनिया से जा चुकी, मगर उसकी खामोश फरियाद का असर अब भी जारी है। मरियम के बाद घर की फिजा बदल गई। मरियम के दुनिया से जाने के बाद नासिर बिल्कुल बदल चुका था। इसके लिए जिंदगी अब इबादत बन गई थी। वो अक्सर रातों को उठकर कुरान पढ़ता और रोते हुए कहता, अल्लाह मैंने देर से समझा, लेकिन तेरा शुक्र है कि ताऊ ने वक्त पर हिदायत दी। घर में अब मरियम की याद हर कोने में बसी थी। कभी वो तस्बीह जो उसके हाथ में रहती थी, कभी कुरान का वो सफ़ा जहां वो रुक कर रोया करती थी। नासिर अक्सर अहमद से कहता, बेटा तुम्हारी माँ ने जो सब्र किया वही हमारे लिए सबसे बड़ी मीरास है। अहमद खामोशी से आंसू पूंछ लेता। मरियम का ख्वाब, जन्नत की झलक। एक रात अहमद ने ख्वाब देखा। इसने देखा कि वो एक बाग में चल रहा है। हर तरफ खुशबू है, रोशनी है। सामने एक नहर बह रही है और उसके किनारे एक औरत सफ़ेद लिबास में बैठी कुरान पढ़ रही है। अहमद ने करीब जाकर देखा। वो इसकी माँ मरियम थी। इसके चेहरे पर वही सुकून, वही नरमी। इसने अहमद को देखा और मुस्करा कर कहा, बेटा अल्लाह अपने वादे के सच्चे हैं। मैंने जो आंसू बहाए थे वो सब यहाँ मोती बनकर सज गए हैं। अहमद रू पड़ा बोला, उम्मी क्या आप खुश हैं? मरियम ने कहा, हाँ बेटा बहुत खुश। यहाँ कोई जुल्म नहीं, कोई फरियाद नहीं, बस अल्लाह की रहमत है। और फिर ख्वाब खत्म हो गया। अहमद के दिल में सुकून उतर आया। इसने समझ लिया कि इसकी माँ वाकई अल्लाह के करीब पहुंच चुकी है। कब्र की ज़ियारत, ईमान को जगाने वाला मंजर। चंद दिन बाद नासिर ने मरियम की कब्र पर जाना चाहा। वो अहमद के साथ वहां गया। हुआ हल्की हल्की चल रही थी और फजा में एक अजब सा सुकून था। नासिर कब्र के करीब बैठ गया। इसने मिट्टी पर हाथ रखा और बोला, मरियम तुमने कहा था कि सब्र का फल मिलता है। आज मैं गवाही देता हूं, तुम्हारा रब वाकई रहमन है। इसी लम्हे एक परिंदा कब्र के करीब आकर बैठ गया। अहमद ने हैरत से कहा, अबू देखें, जैसे कोई सलाम कर रहा हो। नासिर ने आंखें बंद करके कहा, हाँ बेटा, शायद ये अल्लाह का पैगाम है कि वो औरत जिसने जुल्म पर सब्र किया आज अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़ज़ मकाम पर है। अहमद की जिंदगी में मरियम की दुआओं का असर। वक्त गुजरता गया। अहमद एक दीनदार, नेक और बाइखलाक नौजवान बन गया। इसने हमेशा अपनी माँ की बातें याद रखे। बेटा, सब्र करने वाला कभी हारता नहीं, वो जीतता है, मगर वक्त के साथ। जब भी कोई इस पर ज्यादती करता वो जवाब नहीं देता। वो बस मुस्करा कर कहता, अल्लाह सब देख रहा है। लोग इसे सब्र वाला अहमद कहने लगे और वो जानता था कि ये सब माँ की तरबियत का नतीजा है। एक दिन का वाकया, जब सब्र ने नस्ल बदल दी। एक दिन अहमद एक मजलिस में गया। वहां एक आलमदीन ये वाकया सुना रहे थे। एक औरत थी जो जुल्म सहती रही मगर बद्दुआ ना की। अल्लाह ने इसके सब्र के बदले में इसे जन्नत अता की और उसकी नस्ल में नेक लोग पैदा किए। अहमद के दिल ने कांप कर कहा, ये तो मेरी माँ की कहानी है। इसने सर झुका लिया और दिल ही दिल में कहा, उम्मी अपने सब्र किया, अल्लाह ने मुझे आपके सब्र की रोशनी बना दिया। नासिर का आखिरी वक्त और सुकून भरा अंजाम। सालों बाद नासिर बीमार हो गया। इसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो मरियम की कब्र के करीब दफन हो। अहमद ने वदा किया कि ऐसा ही होगा। मरने से पहले नासिर ने कहा, बेटा याद रखना, तुम्हारी माँ ने मुझे बदल दिया। अगर वो बद्दुआ करती तो शायद मैं जहन्नम का ईंधन बन जाता, लेकिन इसके सब्र ने मुझे ईमान दे दिया। ये कहकर नासिर ने कलमा पढ़ा और आंखें बंद कर ले। अहमद ने आंसुओं के साथ कहा, अबू अब जीत गए, क्योंकि आपने तौबा की। जन्नत की मुलाकात, ईमान को जग्गा देने वाला ख्वाब। 40वें दिन अहमद ने एक और ख्वाब देखा। इसने देखा कि जन्नत में एक बाग है, एक नदी बह रही है और दोनों किनारों पर दो हस्तियां मुस्करा रही है। एक इसकी माँ मरियम और दूसरा इसका वालिद नासिर।
दोनों के चेहरों पर नूर था। मरियम ने कहा, बेटा देखो, जुल्म के बाद रहमत जरूर आती है। तुम दुनिया में सब्र करते रहना, क्योंकि जन्नत सब्र वालों का घर है। अहमद ने कहा, उम्मी आपकी कहानी में एक सबक है। मरियम ने कहा, हाँ बेटा, कि कभी जुल्म से डरना नहीं, बल्कि इस वक्त भी अल्लाह पर भरोसा रखना, क्योंकि जब बंदा खामोश रहता है तो अल्लाह खुद उसका वकील बन जाता है। कहानी का पैगाम, हमेशा याद रखने वाला सबक। मरियम की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि सब्र कमजोरी नहीं, ताकत है। जो औरत मर्द जुल्म सहकर भी अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। कुरान कहता है, आनुए अल्लुए आदेउफना ऐनन अलुइज़नी आमिन आवा। बेशक अल्लाह ईमान वालों की खुद हिफाजत करता है। मरियम ने दुनिया में खामोशी को अपनी ताकत बनाया, और अल्लाह ने इसके सब्र को जन्नत का दरवाज़ा। सोचने की बात, अगर आप मरियम की जगह होते तो क्या आप इतना सब्र कर पाते? आप फिर गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठते जो बाद में पछतावे का सबब बनता? कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि खामोशी भी दुआ बन सकती है?